हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग। तो आज थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी में जब ली मैंने, इसको हो चुके हैं 1.5 साल। और इसमें मुझे क्या क्या इशू फेस करने पड़े इस गाड़ी में। ये है TVS अपाची RTR 4V 200 4V और 2 चेसिस। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये है गाड़ी, इसको हो चुके हैं 1.5 साल। तो मैं बताता हूँ आपको इसको लेने के बाद मुझे क्या क्या इशू आए थे इस गाड़ी में। फर्स्ट में जब मैं गाड़ी लाया था तो गाड़ी के 1-2 दिन में, फर्स्ट 1-2 दिन ही हो रहे थे, गाड़ी में खट खट की आवाज़ आ रही थी। जब मैं इस हैंडल को घुमा रहा था तो खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो बाद में पता चला कि ये वाला एरिया, जो ये वाला शॉकर के लिए लगा रखा है, इसके लिए क्या हो रहा था, ये थोड़ा इधर को आ रखा था और ये इस पर लग रहा था। तो इस पर कैसे आवाज़ आ रही थी, खट खट की आवाज़ आ रही थी इस पर। मैं शोरूम पे गया, मैंने दिखाया उनको, मैंने कहा यार खट खट की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, इसका यहाँ से सीट खोली और जो सीट का एडजस्टर होता है एक साइड का, उसको निकाल दिया और दूसरी साइड को थोड़ा इसको झुका दिया, तो ये थोड़ा बाहर हो गया। और क्या बोलते हैं, गाड़ी खटखट की आवाज़। तो बोला कि जब फर्स्ट सर्विस कराने आओगे तो उस समय हम इसको खोल के चेक कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट सर्विस पे गया मैं, तब क्या किया कि उन्होंने वहाँ से एडजस्ट किया। मैंने ही बताया उसको, यार भाई तूने यहाँ से रिंग निकाल किया और एडजस्ट, तो उसने एडजस्ट किया और इस पर इसको यहाँ से मार के थोड़ा इस साइड को कर दिया। तो ये थोड़ा इस साइड को इसका स्पेस छूट गया, जैसे यहाँ छूटा हुआ है, तो खटखट की आवाज़ बंद होगी। उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं हुआ था गाड़ी को, तो जो इसका फ्यूल पंप होता है यहाँ अंदर, देख सकती हुई इस साइड से, ये वाला फ्यूल पंप है। ये फ्यूल पंप, यहाँ ऑयल गिर रहा था बार बार। तो मैं गया यार शोरूम, मैंने कहा यार भाई ऑयल गिर रहा है यहाँ से। पहली बार तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बोला ऐसे ही गिर रहा होगा, लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा ही गिरने बैठ गया। तो मैं गया तो उन्होंने खोला, तो जब मैं क्या कर रहा था, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था, तो फ्यूल पंप पर जो प्रेशर बनता है, प्रेशर के कारण क्या हो रहा था कि फ्यूल पंप से वो ढीला हो जा रहा था और वहाँ से जो पेट्रोल होता है वो गिरना स्टार्ट हो जा रहा था। और उसके बाद जब गाड़ी चल रही थी तो रुक जा रहा था। तो उस टाइम पे फर्स्ट गाड़ी आई थी, सामान इसका आया नहीं था, कुछ था नहीं उनके पास। तो मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से उस पर तार बांध के एडजस्ट कर दिया और बोला कि हम इसको उसमें लिख देंगे और बाद में आएगा तो उसको लगा देना। लेकिन छोड़ो, क्या बोला उसके बाद, कितनी बार बोला मैंने, फ्यूल पंप आया, बोला हमने बुक कर रखा है, अभी नहीं आया। वैसे उसके बाद वैसे ही पड़ा हुआ है वो। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई इस पर, जो इसका पीछे का टायर है, ये वाला टायर जो था, पीछे का टायर, ये क्या रहा था, जैसे मैं गाड़ी झुका रहा था तो एक साइड को ठीक बैलेंस बन रहा था और एक साइड को बैलेंस नहीं बन रहा था। एक साइड को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी ज़्यादा झुक रही है। तो दिखाया मैंने, तो वो प्रॉब्लम मेरी फिक्स हुई नहीं कभी। मैंने बहुत बार वो किया, फिर वो प्रॉब्लम फिक्स हुई नहीं, लेकिन अब एडजस्ट हो गया वैसे ही, पता नहीं कैसे अब ठीक हो गया। अब एक बार मेरी समझ में नहीं आ रही है भाई, इसका देखो तुम, ये जो रॉड लगी हुई है इसके बीच में, टायर के बीच में, इसमें देखो इस साइड को आपको लगे, इस साइड से देखो 1 2 3 और चौथे पे लगा हुआ है, चार है यहाँ पे, चौथा। और इस साइड का देखो 1 2 तीसरा पे लगा हुआ। आई डोंट नो कैसे होता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखे जो बोलते हैं इसको बराबर रखना चाहिए। लेकिन मैं कंपनी भी गया और शोरूम पे भी गया और वहाँ भी गया, तो उन्होंने कहा एक आगे रहता है, एक स्टेप पीछे रहता है। और ये पता नहीं क्या सीन है इसका। उसके बाद 3-4 महीने बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये गाड़ी क्या कर रही थी बरसात के टाइम पे, इस पर नहीं, बस उससे पहले क्या प्रॉब्लम आई, बरसात के टाइम पे इसका जो ये डिस्क पैड में क्या हो रहा था, इसका जो ये वो होते हैं ब्रेक पैड होते हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर ये ब्रेक पैड होते हैं, ये क्या हो रहा था कि जो ब्रेक का पैड हो रहा था, पैड था, उससे क्या हो रहा था, एक साइड का पैड घिस रहा था, एक साइड का बिल्कुल सेपरेट रह रहा था।
मैंने चेंज की, उसका भी वो हुआ कि 2 दिन में गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, 50 समथिंग, और डिस्पैच एक साइड से ख़त्म और एक साइड से बिल्कुल सही रह रहा था। तो मैं शोरूम गया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या हो रहा है। मैंने नए डाल के मैंने उनको दिखाया भी, एक साइड तो नया है, जो नया भी था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये ख़राब हो गया है, ये टेढ़ा हो गया है, जिस कारण क्या हो रहा है, ये वो हो रहा था। इस पर ये क्या था कि ये पता नहीं बारिश में गर्म हुआ होगा तो इस पर ये निकल गया। तो उन्होंने कहा यार तुमने गाड़ी गिराई, मैंने कहा गाड़ी गिराई कहीं नहीं गिराई। उन्होंने कहा ये चोट लगी हुई है। अरे यार ये चोट का निशान थोड़ी है यार, ये कभी क्या बोलते हैं पानी और उससे हो रहा है, ये ऐसे टाइप से इसके जो पॉलिश है वो निकल जा रही है। तो बोला गाड़ी गिरी, ये टेढ़ा है, ये पूरा तुम्हारा चेंज होगा। मैंने कहा फिर चेंज करो फिर। तो बोला कि ये भी नहीं है हमारे पास, लेकिन नई गाड़ी है, ये भी नहीं है शोरूम वालों के पास। उसने क्या किया, बाद में यहाँ टेप लगा दिया और इसको एडजस्ट किया। बाद में मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो में सर्च किया, देखा यार प्रॉब्लम क्यों आती है। तो बाद में पता चला मुझे कि यार ये बारिश में ABS की वजह से होता है, ड्यूल चैनल ABS से, उसकी वजह से होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ABS रिस्पॉन्स कम करता है तो एक साइड का ब्रेक पैड घिसता है, एक साइड का नहीं घिसता है। अब तो खैर उसके बाद नहीं हुई, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। ये प्रॉब्लम आई मुझे इसमें। मैंने डिस्प्ले ये देख सकते हो आप, उस टाइम का ये कितना घिसा हुआ है, ये जो प्लेट है ये घिसा हुआ है, ये कितना ज़्यादा। ये चीज़ें भाई पहले में आप देख लो, गाड़ी लेने से पहले ये प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है, गाड़ी में फर्स्ट से ही प्रॉब्लम है इसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट टाइम मैं क्या कर रहा था, जब गाड़ी चला रहा था तो जब मैं गियर में रह रहा था तो सेल्फ नहीं ले रही थी गाड़ी। जब गियर में रहती थी गाड़ी तो गाड़ी सेल्फ नहीं लेती थी, और जब न्यूट्रल करता था तभी गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। तो एक्चुअली बाद में उन्होंने बताया कि यार इसका ये प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी जो ये क्लच होता है, क्लच का ये वाला पूरा हिस्सा ये ख़राब हो गया है, ये क्लच का ये वाला हिस्सा ख़राब हो गया है, जिस कारण से इसके अंदर क्या है कि एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे सॉकेट के वहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो चीज़ ख़राब हो गई है। तो उससे ये हो रहा था। मैंने कहा भाई लगाओ फिर इसको, तो उसने कहा भी है नहीं, हम मंगा देंगे। फिर मंगाया उन्होंने, बाद में गया मैं 8-10 दिन बाद, तब तक आ गया था। फिर भाई 2000 से 3000 के बीच में पड़ा है मेरे को ये चीज़, ये एक उसके लिए ये पूरा ही चेंज करना पड़ा मुझे, ये वाला पूरा चेंज करना पड़ा। तो उसके बाद ये गियर में भी और न्यूट्रल दोनों में स्टार्ट होने बैठ गई। आई डोंट नो, मैंने कहा यार भाई उनसे शोरूम वालों से क्या ठीक हो जाएगा ये, तो बोला ऐसे ठीक नहीं होगा, ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। और ये एडजस्ट वाला है तो उनको टाइम लगा, क्योंकि इसका सामान आसानी से मिलता नहीं है, तो टाइम लगा इसको लाने में। फिर लगाया, अब गाड़ी सही से काम कर रही है। वैसे उतनी ज़्यादा बुरी तो नहीं है गाड़ी, एकदम एक क्लास है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, मेंटेनेंस मांग रही है गाड़ी। और अभी इसको हो गए हैं 1.5 साल से ऊपर हो गया है गाड़ी को। आप देख लो कितने किलोमीटर चली हुई है, ये चली है 11,962 किलोमीटर चली गई है, चल चुकी है गाड़ी, और इस कंडीशन में है। भाई मेंटेन देख लो, मेंटेन कैसे कर रखी है गाड़ी को, ये चीज़ें हैं। और इस पर ये पिलियन फुटरेस्ट आता नहीं है ये वाला, तो ये मैंने लगाया, ये दूसरी गाड़ी का था, वही शोरूम से लगाया, मतलब 160 में आता है, उसका लगा के इस पर एडजस्ट कर रखा है ये चीज़, पिलियन फुटरेस्ट का, ये चीज़ें हैं। और ये वाला इशू कभी सॉल्व हुआ ही नहीं, क्या चीज़ है। अब भाई एक बात आप मुझे बताओ, मैं शोरूम पे भी गया, मैंने उनको पूछा भाई गाड़ी का टायर में हवा कितने रखूँ मैं, आगे और पीछे। उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया 30 आगे के टायर में और 40 पीछे के टायर में। लेकिन भाई ये जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी बोलती है टायर प्रेशर, अगर आप सिंगल चलते हो, सिंगल राइडर हो, तो आगे में 25 रखो, पीछे 28 रखो, और अगर पिलियन के साथ चलते हो तो 25 आगे रखो, 32 पीछे रखो। आई डोंट नो ये क्या है भाई, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें प्रेशर कितने रखें आगे और पीछे। ये रेडियल का कंपनी का टायर है, कंपनी से आया है। अभी थोड़ा रेडियल का क्या इशू है कि ये
बारिश और मिट्टी में ग्रिप नहीं लेती है ये टायर, तो इसको भी चेंज करना है। मैंने पता किया इस गाड़ी के बारे में, तो कंपनी में टायर था नहीं, वो बोल रहे थे कि आपका 5000 के लगभग पड़ेगा पीछे का टायर। और देहरादून में पता किया था मैंने, तो देहरादून में 3100 का मिल रहा था। तो क्या सीन है आप बताओ, ये इश्यू है इस गाड़ी में। भाई एक चक्कर लेने से पहले ये इश्यू देख लेना।